दोस्तों, गुजरात के गोधरा कांड में एक हिंदू लड़की गलती से रात के अंधेरे में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि एक हिंदू लड़की धोखे से रात के अंधेरे में मस्जिद में घुस गई। उसके बाद में उस लड़की के साथ में जो कुछ हुआ, मस्जिद के मौलाना ने जो कुछ किया, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 27 फरवरी 2002 की तारीख को कौन नहीं जानता होगा, क्योंकि यही वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। यही वो तारीख है जिस दिन गुजरात के गोधरा में हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगे शुरू हुए थे, जिसमें हजारों बेकसूर लोग मारे गए थे। उसके बाद में पूरे गुजरात में हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत ही ज्यादा तनाव फैल गया। आज जो वाक्या आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाक्या इसी गुजरात दंगे का बताया जा रहा है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन में एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर रात के वक्त लोग टोलियों की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथों में तलवार ली और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर वो हिंदू लड़की बहुत घबरा गई और इधर उधर भागने लगी। वो बहुत से घरों के दरवाजों पर गई, मगर ऐसी हालात में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे वक्त में वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर गई थी। फिर वो भागते भागते हड़बड़ाहट में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि वो धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद के दूसरे कोने में एक जवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलाना को देखकर फिर वो हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बताया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसलिए वो डर के मारे यहां पर आकर छुप गई। फिर वो लड़की मौलाना के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझको बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहां से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगाई मुझको मार डालेंगे। अभी बाहर की हालात बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे माहौल में अब मैं अपने घर नहीं जा सकती हूं, इसलिए अब मैं रात भर यहीं पर रहना चाहती हूं और रात गुजारना चाहती हूं। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप मुझे रात भर यहां पर ठहरने की इजाजत दे दीजिए। दोस्तों, लड़की के इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे और बाहर के हालात देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर की हालात वाकई में बहुत ही ज्यादा खराब है। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में डंडे लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग मस्जिद के बाहर हाथों में तलवार लिए खड़े हुए हैं। ये देखकर मौलवी साहब बहुत डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद किया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में ठहरने की इजाजत दे दी। अब वो हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वहीं मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए। यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब वो हिंदू लड़की दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाल लिया और फिर से वो कुरान पढ़ने लगे। प्यारे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद में लड़की ने फिर देखा कि वो मौलाना फिर से वही काम करने लग गए। यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया है। यानी चिराग के ऊपर जो आग जल रही थी, उस आग में अपनी उंगली डाल दिया और थोड़ी देर अपनी उंगली जलाने के बाद में उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। यानी कि अपनी उंगली को पीछे कर लेते हैं और फिर से कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देते हैं।
मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी हुई वो हिंदू लड़की ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रही थी। ये देखकर वो लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी, ये मौलाना कहीं पागल तो नहीं हो गया है जो बार बार अपनी ही उंगली को आग में जला रहा है। खैर दोस्तों, सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी को उसको नींद आ गई और पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हो गई। सुबह वो मौलाना उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और उन्होंने बाहर के हालात देखे। मौलाना ने देखा कि उस वक्त बाहर कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दंगाई वहां से जा चुके थे। तो फिर वो मौलाना उस लड़की के पास गए और कहने लगे, बहन उठो, हमारी नमाज का वक्त हो गया है। अभी थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर बहुत सारे नमाजी आने वाले हैं, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ पर रुकना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर लोगों ने तुमको यहाँ देख लिया तो लोगों में बदगुमानी पैदा हो जाएगी, लोगों में एक डाउट पैदा हो जाएगा। इसलिए अब तुम जल्दी करके यहाँ से चली जाओ। और मैंने बाहर जाकर भी देखा है, अभी बाहर के हालात नॉर्मल है, बाहर का रास्ता भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब आप आसानी से अपने घर जा सकती हो। आओ, मैं तुमको बाहर तक छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उस हिंदू लड़की ने कहा कि अगर बाहर का रास्ता साफ हो चुका है तो अब मुझे जाने में कोई अर्ज नहीं है, मगर मैं जाने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, पहले आप उसका जवाब दे दें। ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे कि पूछिए बहन, आप क्या पूछना चाहती हैं। तो वो हिंदू लड़की कहने लगी, मौलाना साहब आप ये बताएं कि आप रात भर अपनी उंगली को चिराग में जलाने की क्यों कोशिश कर रहे थे। तो ये सुनकर मौलाना साहब कहने लगे, बहन इसके बारे में आप ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेरा जाति मामला है, इसलिए मैं इसके बारे में आपको नहीं बता सकता हूं। तो ये सुनकर वो हिंदू लड़की कहने लगी, जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगी। इसलिए फिर मौलाना साहब को इस बारे में मजबूरन बताना पड़ा। फिर वो मौलवी साहब कहने लगे, देखो बहन, बात दरअसल ये है कि जब तुम रात के वक्त यहां पर आई थी तो तुम्हारी खूबसूरती को देखकर शैतान ने मुझको बहकाना शुरू कर दिया था, इसलिए फिर मेरे दिल में नफ्शसानी ख्वाहिश बढ़ने लगी थी, यानी कि तुमको देखकर मेरे दिमाग में गलत गलत और गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे और वो मुझको बेचैन करने लगे थे। इसलिए फौरन मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अगर तुम बुरा काम करोगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो कल कयामत के दिन तुझे जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा भयंकर होगी। इसलिए पहले तुम इस दुनिया की आग का मजा चख लो। इसलिए फिर मैंने अपने दिल की बात को मानते हुए अपने जिस्म को आग के हवाले कर दिया और अपने जिस्म को आग का मजा चखाने लगा और अपने नफ्स से कहने लगा, अगर तुम में आग की तपिश को बर्दाश्त करने की ताकत है तो फिर तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो वो कर लो। अगर तुम इसको बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर तुम ये गुनाह कर लो। इसी वजह से रात में जब जब मेरे दिमाग में गलत और गंदे ख्याल आए तब तब मैंने अपने नफ्स को आग के हवाले कर दिया और नफ्स को आग का मजा छकाता रहा। आग की तपिश देखकर मेरी नफ्स गलत काम करने से रुक गई। ऐसा करते करते मेरी पूरी रात गुजर गई। दोस्तों याद रखें, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, यानी कि ऐसा कोई भी गलत काम जिसको करने का हमारा दिल चाह रहा हो और उस वक्त अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और हम सोचने लग जाए कि अगर मैंने ये गलत काम किया तो यहाँ पर मेरी सख्त पकड़ होगी, अल्लाह के यहाँ पर मुझे सख्त सजा मिलेगी, उस खौफ की वजह से अगर हमारे दिल में इतना खौफ पैदा हो जाए और हम उस गलत काम को करने से रुक जाए तो याद रखें ऐसा शख्स अल्लाह को बहुत पसंद है। दोस्तों याद रखें, इसी को कहते हैं तकवे की जिंदगी। इसी तरह से लज्जतों और ख्वाहिशों से हमें अपने आप को रोकना चाहिए। मगर आजकल तो लोग गुनाह को और गलत काम करने के मौके तलाश करते रहते हैं। आजकल तो लोग की ये चाहत होती है कि अगर हमें कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए तो मजा आ जाए। प्यारे दोस्तों, मुझको किसी धर्म को लेकर ये नहीं बताना है कि कोई धर्म खराब है या सही है, लेकिन तमाम भाइयों और बहनों से मेरा ये गुजारिश है कि अल्लाह के रास्ते को अपनाओ और बुरे कामों से तौबा करो। इसीलिए अल्लाह ने हम सबको गुनाहों से बचाने के लिए तमाम नबियों को भेजें ताकि हम अल्लाह के रास्ते पर आ सके और गलत काम के बजाय नेक काम कर सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपने करीबी दोस्तों तक सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।